हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते जो एग्ज़ाम है, यानी यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो वेरियस पोस्ट के लिए होता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे कि पोस्ट होती है रैंक वाइज पे। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में पोस्ट होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी और किस प्रकार से आपके अलाउंसेस कटेंगे, डिडक्शन किस प्रकार से कटेंगे, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में फुल डिटेल से मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, आईपीएस यानी कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है, एक बहुत ही रुतबे वाली पोस्ट है, जिसमें आपको वर्दी भी मिलती है और वर्दी के साथ साथ आपको बहुत सारी पावर भी मिलती है। जो कि आपको पता है इंडिया लेवल का सबसे हार्डेस्ट जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी ही होता है, जो कि बहुत बार स्टूडेंट देते हैं लेकिन कभी सफल नहीं होते, तो कभी बहुत अच्छी रैंक से वो सफल हो जाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो मैं बताऊंगी कि आईपीएस बनने के बाद उनको क्या सैलरी दी जाएगी और किस तरह से उनके पास में अलाउंसेस आएंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ स्टूडेंट ग्रेड पे की, तो ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है, यानी 5400 ग्रेड पे की ये जॉब है, जिसका 11-10 रहने वाला है। वहीं मैं बात करूँ बेसिक पेमेंट की, इसका बेसिक पे आपको कितना मिलेगा, तो देखिएगा स्टूडेंट, ये मिलेगा आपको 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 तक, यानी कि बहुत ही शानदार इसका पेमेंट रहने वाला है कि स्टार्टिंग तो आपको अप्रोक्स 60,000 तक हो जाएगी, और जब आपका प्रमोशन और रिटायरमेंट होगा तब आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी 1,77,000 यानी कि 1,77,000 तक पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इन ये जो सैलरी है, आईएएस की सैलरी और आईएएस की सैलरी का बेसिक पेमेंट बिल्कुल सेम है, और इसी चैनल पर यूपीएससी आईएएस की सैलरी स्लिप का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोगों को अगर आईएएस की सैलरी के बारे में डिटेल से जानना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये सेम है इसकी सैलरी स्लिप आईएएस और आईपीएस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आईएएस हाई रैंकिंग के मिलते हैं और उसके बाद जो सेकंड रैंक होती है वो आईपीएस है। जिस तरह दिव्या तोमर है, मेरी जो फेवरेट आईपीएस है वो वही है, और इसके अलावा नवजोत सिम्मी है, अंकिता है। आप कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कि आपकी जो फेवरेट आईएएस या आईपीएस ऑफिसर वो कौन है। सृष्टि देशमुख, दीना डाबी, ये कुछ फेमस जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, मैंने उनका नाम बता दिया। अगर इसके अलावा आपके कोई एरिया में या आपके स्टेट में कोई जो आपकी मोटिवेशन हो, जो कि आईएएस या आईपीएस हो, मैन या वुमेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पे स्केल की मैं बात करूँ तो ये 56,600 से लेकर के 39,000 तक होती है, यानी कि 15,600 से लेकर के 39,000 तक इसका पे स्केल जाता है स्टूडेंट। पे बैंड की मैं बात करूँ तो ये पे बैंड 3 तक होती है इसमें, और वहीं मैं बात करूँ इसमें अलाउंसेस आपको किस तरह से मिलते हैं, अमाउंट क्या रहता है, बेसिक पेमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा आप सभी लोग, इसका जैसे कि मैंने बताया आईएएस और आईपीएस की सैलरी सेम होती है। फ़र्क होता है तो सिर्फ पोस्ट का होता है, क्योंकि जब आपका आईपीएस बनने के 5 साल के बाद आपकी जब ड्यूटी हो जाएगी तब आपका प्रमोशन होगा डीआईजी की पोस्ट पे, और जब आपकी ड्यूटी के 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका प्रमोशन होगा आईजी की पोस्ट पे। वहीं जब आपके 17 साल ड्यूटी के हो जाएंगे तो उसमें आपका प्रमोशन होगा एडीजी पे। तो बात सिर्फ प्रमोशन की है कि आईएएस में जब आपका 5 साल पूरा हो जाता है तब आप हो जाते हैं एडीएम की पोस्ट पे, यानी जिस प्रकार से रैंक बढ़ी थी, आईएएस की पोस्ट मिली, उसी प्रकार प्रमोशन में भी आपकी पोस्ट बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये आईपीएस की प्रमोशन की कुछ पोस्टेज है जो आप देख सकते हैं। वहीं मैं बात करूँ डीए, डीए होता है महंगाई भत्ता, जो कि 46% करता है, ये हमेशा बढ़ता रहता है। तो महंगाई के अकॉर्डिंग तो ये है आपका 25,806 रुपये का।
हाउस रेंट अलाउंसेस की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो देखिएगा स्टूडेंट, हाउस रेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी अलॉट किया जाता है, और अगर इसके अलावा भी आपको इसमें अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि 27% का होता है। ये 3 कैटेगरी में होता है, एक्स, वाई और जेड। एक्स में होता है 27% का, वाई में 18% का, और इसमें 8% का। एक्स में जो जोन आते हैं वो 8 सिटीज़ का इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि है चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, हैदराबाद के बाद में मैं बात करूँ मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद जैसी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वो आती है एक्स जोन के अंतर्गत। उसी के बाद में मैं बात करूँ वाई के बारे में, जो जितने भी सिटीज़ एरिया हैं वो वाई में, और जो विलेज एरिया हैं वो 8% में आते हैं। चूँकि 8% इसलिए दिया गया है क्योंकि गाँव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती और महंगाई भी नहीं होती, क्योंकि शहरों में महंगाई बहुत अधिक होती है, इसीलिए इनका जो अलाउंसेस है वो 27% है। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए कहीं भी जाना आना होता है तो उसके लिए आपको अच्छे से ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया गया है, जो कि हर महीने आपकी सैलरी में इंक्लूड होकर के आता है, और वो अमाउंट है आपके पास 10,500 रुपये, यानी तकरीबन 10,500, यानी कि 10,000 के अप्रोक्स आपके पास जो हाउस रेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है। डीए ऑन टीए की मैं बात करूँ तो डीए ऑन टीए आपका होता है 4,835 रुपीज़ का, आपके पास में डीए ऑन टीए मिलता है स्टूडेंट। वहीं मैं बात करूँ अदर अलाउंसेस, जिस तरह से आपको इसमें बहुत सारे अदर अलाउंसेस मिलते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपको कुक मिलेगा खाना बनाने के लिए, माली प्रोवाइड किया जाएगा, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी के साथ आपको ड्राइवर होगा, और मैं बात करूँ आपका जो कनेक्शन सब्सिडी होता है, बिल फैसिलिटीज़ होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, जो कि आपको फ्री होता है। तो आपके पास बहुत सारे अदर अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपकी इस जो पोस्ट है और उसमें बहुत ही शानदार इंक्रीमेंट करते हैं। आपको पोस्ट से ज़्यादा इसमें आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है। मतलब ये पोस्ट लोग चुनते ही इसीलिए क्योंकि एक तो सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम हो गया यूपीएससी, उसी के बाद में आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ही एक तो रेपुटेटेड हो जाती है, और उसी के साथ में बहुत अच्छे अलाउंसेस और अमाउंट के साथ में ये आपको मिलती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको ये पोस्ट मिली है तो इस पोस्ट का अच्छे से फ़ायदा उठाते हो। आप अपनी देश सेवा के लिए जितने भी अच्छे अच्छे काम हो सके उन सभी कामों को लिए आप करिए, और अपने खूब ईमानदारी से देश सेवा करेगा स्टूडेंट। वहीं मैं बात करूँ आपकी कि इसमें डिडक्शन कितना कटता है, एनपीएस किस तरह से होता है, तो एनपीएस होता है इसमें 1,90 का इसमें एनपीएस करता है। इनवॉइस टैक्स होता है वो 5,610 रुपये का इनवॉइस होता है। प्रोविडेंट फंड की मैं बात करूँ तो वो 6,000 रुपये का प्रोविडेंट फंड होता है। वहीं मैं बात करूँ जिस तरह आईएएस में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, आपको पता है, उसमें आपको फॉर्मल, अगर गर्ल्स है तो साड़ी या फिर सूट कैरी करना होता है, और अगर बॉयज़ है तो फिर उनको फॉर्मल ही कैरी करना रहता है। लेकिन जो आईपीएस है उसमें तो आपको पता है वर्दी मिलती है, तो उसमें आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी मिलता है। वो अलग 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 जो जगह होती है उनके अकॉर्डिंग मिलता है स्टूडेंट। वहीं मैं बात करूँ आपकी टोटल ग्रोस सैलरी कितनी होने वाली, तो स्टूडेंट आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो अलाउंसेस को ऐड करके वो होगी आपकी 1,19,400 रुपये। तो बहुत ही अच्छा शानदार अमाउंट रहने वाला है। इसके साथ ही आपको खाने पीने की फैसिलिटी अलग मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अलग मिलती है, कनेक्शन सब्सिडी मिलता है स्टूडेंट। तो देखिएगा, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद भी आपका जो सैलरी है वो 1,19,000 मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसमें से जब डिडक्शन कट जाएगा तो आपके पास जो सैलरी आएगी वो टोटल ये सैलरी आपके पास होगी, यानी कि 99,600 आपके पास में सैलरी होगी। तो बहुत अच्छी, तकरीबन ये पहुंच जाती है 1 लाख के ऊपर के। तो वहीं मैं बात करूँ, आपको पता है कि लबासना में इसका प्रोविजनल पीरियड होता है, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सैलरी मिलती है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 35,000 की सैलरी मिलती है। देखिए स्टूडेंट, आईएएस की सैलरी और आईपीएस की सैलरी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो सिर्फ पोस्ट का, क्योंकि आईपीएस की पोस्ट की रैंकिंग थोड़ी कम थी, और आईएएस की पोस्ट की रैंकिंग, चूँकि आपको पता है सबसे हाई रैंकिंग पे आईपीएस ही है, और इंडिया में आज जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो एक आईएएस की ही पोस्ट है। तो सैलरी में कोई ज़्यादा खास इनमें दायरे हैं नहीं, सिर्फ पोस्ट के हैं।
तो आपकी ट्रेनिंग जब शुरू होगी तो भी आपको इसमें मतलब सैलरी दी जाएगी, और वो सैलरी है 35,000, जो कि बहुत है आपके लिए। और इसमें आपको जैसे रहने खाने की जो भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी मेस वगैरह की, वो आपके इसी सैलरी में से कटते हुए फिर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहने वाला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।